श्रोताओं, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। जो भी नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा था। श्रोताओं, राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। उस प्रतियोगिता में वो शांति वाला चित्र बनवाना चाहता था कि ऐसा चित्र बनाओ जिसमें शांति हो। तो निश्चित समय पर आकर के प्रतियोगिता शुरू हुई, और जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो चित्रों को एकत्रित कर लिया गया। चित्र एकत्रित करने के बाद जब उनमें से छांटा गया तो दो चित्र शांति के चुने गए। पहला जो चित्र था, सभी लोग ये कह रहे थे ये चित्र ही इनाम जीतेगा। तो उसने चित्र में एक शांत झील का चित्र बनाया, और शांत झील में उसने वहाँ कुछ नहीं था, चारों ओर पेड़, सुंदर फूल भी खिल रहे थे। अगर कोई झील पर जाए तो उसका मन भी वहाँ रहने का करे। लेकिन श्रोताओं, दूसरा जो चित्र राजा ने चुना था उसमें वीरान ही वीरान दिखाई दे रहा था। बहुत तेज आंधी चल रही थी, तूफानी हवाएं थी, लेकिन उसमें एक वृक्ष था और वृक्ष पर एक चिड़िया बैठे हुए अपने बच्चों को दाना चुगा रही थी। श्रोताओं, उन दोनों चित्रों को छांट लिया गया। पूरी जनता पहले चित्र के पक्ष में थी। झील का पानी शांत था, चारों ओर शांति थी। सभी सोच रहे थे यही चित्र प्रतियोगिता जीतने वाला है। लेकिन राजा ने दूसरे चित्र को चुना। अब पहला चित्रकार उससे बोला, राजा से, कि महाराज मुझे ये बताइए आपने इस दूसरे चित्र को क्यों चुना है। तो राजा बोला, राजा ने इसका स्पष्टीकरण पूरी जनता के सामने दिया और कहा कि मैंने इस चित्र को क्यों चुना है। देखो कितनी आंधी चल रही है, बरसात हो रही है, झंझावत का मौसम है, लेकिन इस ऐसे मौसम में भी एक चिड़िया कितनी शांति से अपने बच्चों को दाना चुगा रही है। असली शांति का चित्र तो यह है। अगर हम इस झील वाले चित्र को चुनते तो यहाँ तो कोई भी जाके शोर शराबा कर सकता है, लेकिन जो कठिनाइयों में और ऐसे ही खराब मौसम वाले स्थानों को, वहाँ ऐसी स्थिति में भी अगर कोई शांत रहे तो वही शांति वाला चित्र है। सभी लोगों ने राजा की प्रशंसा की और सभी मान गए वास्तव में राजा का न्याय सही है। श्रोताओं, इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है। ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ऐसे तूफान, झंझावत या लड़ाई वाले क्षेत्र में भी शांति से रहें तो हम शांत ही कहलाएंगे। इसी के साथ हमारी कहानी को विराम देते हैं। बोलो जय हिंद।